हम बात कर रहे थे हमारा चैप्टर 36 जो कि था परमानेंट मैग्नेट। अब देखो, इसमें अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, अगर मैग्नेट है जिसके पास हमारे पास साउथ पोल है, मान लीजिए ये साउथ है और ये नॉर्थ पोल है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें क्या होती है, नॉर्थ से आउट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, और एंटर कर रही है साउथ से, ठीक है। चलिए, लास्ट लेक्चर में मैंने करवाए थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि फील्ड लाइन मैं नॉर्थ पोल पे अगर निकालना है तो कैसे है, साउथ पे निकालना है तो कैसे है, ठीक है। अब देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है जो, वो देखते हैं। एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, शो डिफ्लेक्शन ऑफ थीटा दे रखा है, कितना है 45 डिग्री, ठीक है। व्हेन 10 मिली एम्पियर करंट दे दिया, 10 मिली एम्पियर मतलब कि 10⁻⁻² एम्पियर current is passed through it if the horizontal component of the earth's magnetic field is BH दे दिया, कितना है 3.6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, एंड रेडियस ऑफ द कोयल इज, अगर रेडियस कोयल की है आर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, कितनी टर्न्स है कोयल पे, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास टेंजेंट निकालना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मतलब टेन थीटा निकालना है, आप इतना ध्यान रखो। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिस पे मैग्नेटिक फील्ड है B, तो इसका रिजल्टेंट होगा, क्योंकि थीटा दे रखा एंगल गिवन आपको, तो ये हो गया B, ठीक है, B रिजल्टेंट। तो अगर मैं यहाँ से, ये गिवन है ये गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ, टेन थीटा की बात करूँ तो क्या होगा, BH टेन थीटा, सिंपल सी बात करूँ क्या होगा टेन थीटा, अगर यहाँ पे खींच दूँ, रिप्रेजेंट करूँ ये पैरेलल इसी के, तो ये B होगा ये H होगा, तो फिर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है B और बेस कितना है H वाला, B/BH हो गया। तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो B इज इक्वल टू BH टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, ठीक है, टर्न की हुई है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें हम तो कितना होगा, कोयल होगी, टर्न होगा, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, करंट है और रेडियस है, तो होगा μ0 Ni/2r। सर्कल की फॉर्म में निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कितना आता है μ0 Ni/2r, ये होता है सर्कल में, तो ये हो गया। यहाँ से BH आपको गिवन है, थीटा कितना है 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। क्वेश्चन में निकालना क्या है मेरे को, N निकालना, नंबर ऑफ टर्न चाहिए। अब देखो 10 45 1 होता है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितना है 3.6 इंटू 10⁻⁻5, टाइम ऑफ 2 इंटू आर कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 10⁻⁻1 मीटर, डिवाइडेड बाय म्यू नोट किसके इक्वल है, μ0 है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और आई भी गिवन है 10⁻⁻2 एम्पियर, ये आ गया नंबर ऑफ टर्न्स। कोयल है, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, पता चल जाएगा आपको क्या था, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था, रेडियस थी जिसकी कोयल है, मतलब रेडियस दे रखी थी, सर्कल की फॉर्म में रोल की गई है, तो सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सीधी सी बात, अगर रेडियस है तो सर्कल बना हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फील्ड कितना है उस चीज़ को लिख लो और N यहाँ से निकाल लो। हमें नंबर ऑफ टर्न चाहिए थे, इसकी कैलकुलेशन करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। यहाँ से कैलकुलेट किया तो N इज इक्वल टू
7.2, 36 दूनी 72, 7.2 इंटू 10⁻⁻⁶। ये 7 ऊपर कर दो इसको, ये सीधा 3 बन गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना बच गया, 4 इंटू 3.14। करो कैलकुलेट इसको फटाफट, बताओ कितना आएगा। ये आ गया नियरली 0.576, 0.573 इंटू 10⁻3, इतना आ गया नंबर ऑफ टर्न, मतलब 573 टर्न आ गई, सिंपल सी बात है, ठीक है, पता चल गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, अगर थोड़ा बहुत नॉइस हो तो एडजस्ट करना यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर हैज़ अ 50 टर्न्स, मतलब एन दे रखी है आपको, कितनी है 50, और साइज है 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, मतलब एरिया बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴, इतना मीटर स्क्वायर एरिया बन गया। चलिए आगे क्या गिवन है, इट इज सस्पेंडेड बिटवीन द मैग्नेट पोल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया बी 0.5 टेस्ला। फाइंड द टॉर्क ऑन द कोयल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट ऑफ, करंट दे दिया कितना है, यही लिख लो, करंट है 20 मिली एम्पियर, 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर। हमें निकालना क्या है, अब उस पर फोकस करना है, टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है, टॉर्क। अब देखो ज़्यादा दूर मत जाओ, टॉर्क का रिलेशन सिंपल क्या था, टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी होता था, अगर ये परपेंडिकुलर है उसके तो क्रॉस का मतलब साइन, साइन 91 होगा, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू बी हो गया, और म्यू किसके इक्वल है, आई इंटू ए के, ठीक है, इंटू बी हो गया। चलिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखी है तो ये कितना आ गया, NIAB, नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा टाउ, तो टाउ किसके इक्वल आ गया N 50, आई कितना दे रखा है 20 इंटू 10⁻⁻³ इंटू एरिया कितना 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.5। कर लो कैलकुलेट, आपके पास टॉर्क आ जाएगा, कितना होगा बताओ कैलकुलेट करके इसको। टाउ आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये है मेरा टॉर्क, यूनिट वगैरह चेक कर लेना, कैलकुलेशन देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो कहीं से भी तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या कुछ है देखते हैं, चलो। क्वेश्चन 18 कह रहा है एक शॉर्ट मैग्नेट है, एक शॉर्ट मैग्नेट है, प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रही है 37 डिग्री, मतलब थीटा, ठीक है, थीटा दे रखे हैं 37 डिग्री इन ए डिफ्लेक्शन मैग्नेट इन 10A पोजिशन, किसकी बात कर रही है 10A पोजिशन। देखो दो दो चीज़ है यहाँ पे, एक तो होता हमारा 10A पोजिशन और 10B पोजिशन। 10A पोजिशन मतलब अलोंग, मैग्नेटोमीटर दे रखा है ना, अलोंग एक्सिस, मतलब एंड ऑन पोजीशन की बात कर रहा है, एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड लास्ट लेक्चर में किया था, क्या होता है, बी इज इक्वल टू, बी की बात करो सिंपल, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4π2m बाई डी की क्यूब, ये होता है। तो 10A पोजीशन में हम टेन थीटा निकालते, थीटा दे रखा है, थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल है, ऊपर वाले में कंसेप्ट में किया, टेन थीटा इज इक्वल टू B/BH, ये हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो BH टेन थीटा इज इक्वल टू B, ये होगा। अब गिवन क्या क्या उसको हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 18 में है सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब D दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर आ गया। फाइंड द रेशियो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट टू द अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, M/BH निकालना है,
ठीक है, ये निकालना है। तो देखो 10A पोजीशन मैग्नेटोमीटर होता है, 10A पोजीशन, इसका मतलब एंड ऑन पोजीशन आता है एक तरह से, एंड ऑन पोजीशन वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा। और 10B का मतलब है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। ये होते हैं दो, 10A 10B है ये, सॉरी 10B, ठीक है। ये दो कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ से B की बात करूँ, 10A पोजीशन एंड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड B किसके इक्वल होता है, BH टेन थीटा। B किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m/d की क्यूब, ये होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m/d की क्यूब, ये होगा। चलिए हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है m/bh, m इधर है bh इधर है, तो m/bh कर लो एक साइड, m/bh किसके इक्वल आएगा, 4 पाई d की क्यूब डिवाइडेड बाई म्यू नॉट टेन थीटा। थीटा कितना दे रखा है, 37 डिग्री, पुट कर लो। हो गया यहाँ तक, कैलकुलेशन कर लो फटाफट, जो बनता है वो बता दो। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्या होता है, 10⁻⁻7 नीचे जाएगा, टी की क्यूब मतलब 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4 10, ये कितना होगा 4/3, या 10 37 डिग्री है तो 3/4, इसकी वैल्यू होती है 3/4। चलिए यहाँ से आगे कैलकुलेट कर लोगे, कुछ गलत नहीं लिखा गया वो देख लेना, बस कैलकुलेशन वगैरह कर लेना, कंसेप्ट यही है। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, क्या बनेगा, एक चीज़ रहेगी मिस होगी, ये 2 रहेगा, इसके आगे वाला ये कहाँ गया, 2 कहाँ आएगा, ये नीचे जाएगा, हाँ 4 2 8 आएगा नीचे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करना, 3/4 तो ये इसकी वैल्यू है, और एक 2 है एक्स्ट्रा ये वाला, ठीक है, आ जाएगा। तो 8 या 24, 6 3.7 समथिंग कुछ आएगा, 3.7 इंटू 10⁻⁴ इतना नहीं, हाँ एक 10 हमें यहाँ चाहिए, 3 आ जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। कर लेना कैलकुलेशन, 10⁻³ बचेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो इसमें दो कंसेप्ट हैं, एक तो 10A पोजीशन और 10B पोजीशन। तो 10A मैंने करवा दिया है, 10B देख लेते हैं। 10B का मतलब है एंड ऑन पोजीशन है, जो हमारा मैग्नेटोमीटर है उसमें हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है, तो सिंपल इतना ध्यान रखो, उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट टाइप में डिवाइड करना है, ठीक है, जो हमने ऊपर किया। देखो ये यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू B/BH, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको है, अगर एंड ऑन पोजीशन बोल रहा है, या 10A 10B कोई भी बोल रहा हो ना, तो मतलब कि टेन थीटा कुछ कंपोनेंट बनेगा जो B/H होगा, B/BH होगा, ठीक है। 10 अल्फा हो या 10 बीटा हो, ये कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। उससे फिर रिलेशन का यूज़ करना है, अगर 10A है मतलब एंड ऑन पोजीशन, B है तो मतलब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 19 में हमारे पास क्या कुछ गिवन है, द मैग्नेटोमीटर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज यूज्ड विद द सेम मैग्नेट, मतलब कि थीटा भी सेम यूज़ करो, मतलब कि 37 डिग्री यूज़ करो, और डिस्टेंस भी सेम यूज़ करो 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। व्हाट वुड बी मैग्नेट बी प्लेस्ड, मतलब सेम मैग्नेट इन 10B पोजीशन, 10A पोजीशन होगी, 10B पोजीशन क्या होती है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो देखो सबसे पहले आप टेन थीटा की बात करें तो हम टेन थीटा वही क्या होगा
बी बाय बी एच। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो बी किसके इक्वल आ गया, बी एच टेन थीटा। मेरे को क्या चाहिए, एम बाई बी एच चाहिए, वही सेम रेशियो निकालना है। ठीक है, यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो बी एच टेन थीटा इक्वल टू, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की बात कर रहे हैं हम। अब टेन बी का मतलब ब्रॉड साइड, तो मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या था, सेम था, बस टू नहीं आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम बाय डी की क्यूब। ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है, सारे सिंबल से आप नो कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बस बता देना कहाँ क्या डाउट आ रहा है। तो यहाँ मेरे को चाहिए एम बाई बी एच, तो एम बाई बी एच कर लो एक तरफ, क्या आएगा 4 पाई डी की क्यूब म्यू नॉट टेन थीटा। बन गया। पिछले में हम टू भूल गए थे तो इसलिए मैंने लास्ट में लिखा था, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी वहाँ आखिरी में। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेना चीज़ों को ताकि कोई मिस्टेक होने के चांस कम से कम हो। ठीक है, एम बाई बी एच यहाँ से क्या आएगा 4 पाई बाई म्यू नॉट किसके इक्वल है, 10⁻⁻⁷। नहीं, म्यू नॉट अपॉन ये है डी की क्यू मतलब 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई म्यू नॉट अपॉन 10⁻⁻⁷। और थीटा कितना 37 डिग्री, तो 37 कितना होता है, अभी किया था पीछे ही, कितना होता है 3/4। यही होता है। चलिए क्या रहेगा इसमें अब, कुछ मिस है इसमें, एक मिनट रुको। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमने क्वेश्चन में थोड़ी ही मिस्टेक कर दी है, इस चीज़ को स्टेप को भूल जाओ एक बार। ऊपर तक हो गया। अब देखो ये कह रहा है कि क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखना, वेयर शुड द मैग्नेट बी प्लेस्ड टू प्रोड्यूस 37 डिग्री डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेट ऑफ द नीडल। वेयर शुड द मैग्नेट बी प्लेस्ड मतलब डी क्या होगा वो बतानी है। रिजल्ट प्रीवियस यूज़ करना, इसका मतलब है एम बाई बी एच बी जो हमारे पास पीछे गिवन है वही यूज़ करो। तो यहाँ से अगर मैं डी की क्यूब निकाल लूँ तो क्या बनेगा, डी की क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, चलिए इंटू एम बाई बी एच इंटू टेन थीटा कितना 3/4 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3, यही होगा। अब पुट करके देखो क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मतलब 10⁻⁻⁷ इंटू एम बाई बी एच। आपको पीछे क्या क्या निकल के आया था हमारा एम बाई बी एच, एम बाई बी एच आया था 3.75, 3.7 समथिंग कुछ आया था शायद, देख लेना। 3.75 इंटू 10⁻³ था, इंटू क्या बच गया 4/3, यही बचा है 4/3। देख लो कुछ मिस तो नहीं हो गया, अगर कहीं से कोई गड़बड़ हो तो बता देना। चलिए आगे करें। आगे तो क्या करना है, कैलकुलेट कर लूँ बस इसको, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं इसको डिवाइड कर दिया 1, 3 2 6, 5, 1.25 इंटू 4, यहाँ से कितना बच गया 10⁻⁻⁴। इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये बच गया। आ गया। मेरे को क्या निकालना है, डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, इसका क्यूब रूट कर दो। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकाल लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा, ये डी होगा हमारा। ठीक है, तो ये डी वो वैल्यू होगी जहाँ पर क्या होगा, इस पोजीशन पे मैग्नेट प्लेस करेगा, प्लेस रखेंगे ना, वो 37 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो करेगा नीडल पे। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में क्या कुछ गिवन है? अ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर is placed with its arm in north south direction. How and where should a short magnet having, कहाँ हो शॉर्ट मैग्नेट जिसके पास आए m/bh इज इक्वल टू 40, वो यूनिट आप ध्यान रखना एम्पियर मीटर स्क्वायर पर टेस्ला, ये बी प्लेस्ड सो दैट द नीडल कैन स्टे इन एनी पोजिशन। ठीक है, तो हमें वो बतानी है हाउ एंड वेयर शुड अ शॉर्ट मैग्नेट, डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, आपको पता है क्या बोला है, m/bh इज इक्वल टू 40 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आनी चाहिए। तो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सबसे पहले तो आप ये देखो डायरेक्शन क्या बोला, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर इज प्लेस्ड विद इट्स आर्म, आर्म के साथ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो क्या होगा, बी प्लेस्ड सो दैट नीडल कैन स्टे इन, तो ये क्या होगा 10A पोजीशन, लॉन्ग आर्म 10A पोजीशन होगी। तो 10A पोजीशन में क्या आता है, BH tan थीटा किसके इक्वल आता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m/d की क्यूब, ये आता है। मेरे को D चाहिए, क्या चाहिए, D चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से D की क्यूब निकाल लेते हैं, m/bh कैसे ही कर लो। अगर मैं m/bh की यहाँ से अगर बात करूँ तो क्या बन रहा है, 4 पाई/म्यू नॉट D की क्यूब डिवाइडेड बाई 2, नीचे जाएगा tan थीटा, ये बन रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ से मेरे को चाहिए D निकालना है। तो D की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। D की क्यूब किसके इक्वल आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2 इंटू m/bh इंटू tan थीटा। अगर मैं कहूँ थीटा 45 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो मतलब ये 1 हो गया, इसको भूल जाओ, खत्म। तो D की क्यूब किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू m/bh कितना देगा 40, मतलब कि कितना हो गया, D की क्यूब इज इक्वल टू 80, मतलब इसको लिख लेते हैं हम 8 इंटू 10⁻⁻6। अगर इसकी बात करूँ तो क्या होगा, इसका क्यूब रूट की बात करूँ तो D इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा, यानी कि ये इक्वल है 2 सेंटीमीटर के। तो D क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। आगे समझ में, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लो। एक डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर है प्लेस्ड विद इट्स आर्म इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर प्लेस्ड with its arm in north-south direction, how and where should a short magnet having m/bh is equal to 40 ampere meter be placed so that the needle can stay in any position? ठीक है, वो बताना था। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा है, आर्म के साथ, उसकी आर्म के साथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो 10A पोजीशन होगी, 10A पोजीशन में अगर हम इसको लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेट है अगर नॉर्थ, देखो मैग्नेट थी नॉर्थ साउथ, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसको रखा था, जो उसका नॉर्थ पोल है ना वो पॉइंट करना चाहिए टूवर्ड्स द साउथ, और 2 सेंटीमीटर अवे होगी फिर निडल से। ठीक है, अगर हम ये केस लगाते हैं तो इसमें। ठीक है, चलिए हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। देखो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, कहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन 21। बात ये थी, सिंपल सी बात इतनी थी इसमें, जो मेरी मैग्नेट थी ना उसका जो नॉर्थ पोल है ना वो पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स द साउथ, इतना ध्यान रखो। अगर वो उस तरफ
साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो वही रिलेशन लगाया है अलोंग द एक्सिस मतलब एंड ऑन पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो रिलेशन मैंने यूज़ किया इसमें, ठीक है। चलिए, उसकी आर्म हो बोला है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर इज प्लेस्ड विद इट्स आर्म इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, आर्म होनी चाहिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो उस लिए वो रिलेशन यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? 22 नहीं, 20 हमारा हुआ है, 21 है। 21 पे बात करते हैं, क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है? एक बार मैग्नेट है, ठीक है, टेक्स 10 पाई बाय 10 सेकेंड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इन ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। टाइम दे रखा आपको पाई बाय 10 सेकेंड। क्वेश्चन बुक से पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो, ठीक है, और क्वेश्चन लगाओ। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ kg/मीटर एंड द अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी एच दे रखा आपको 30 माइक्रो टेस्ला, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ टेस्ला, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमारी इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, एम निकालना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, आपको पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है? ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π/t, ठीक है। लेकिन पीछे इसी चैप्टर में आपने डेरिवेशन किया था, जो ओमेगा है वो किसके इक्वल है? ओमेगा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BM/I, ठीक है। डेरिवेशन आप पूरा चेक कर सकते हो किस चैप्टर से, जो हमारा ओसिलेशन पार्ट है। एक मिनट रुको, ये है BM/I, इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। मैं डेरिवेशन भी प्रॉपर बता देता हूँ आपको एक बार। ये जो हमारा इससे लिंक कर रहे हैं इसको ओसिलेशन मैग्नेटोमीटर में जो टॉर्क निकालते हैं, ठीक है, टॉर्क से सारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं प्रॉब्लम आए डेरिवेशन में तो पूछ लेना, ठीक है। रिलेशन वही है जो मैंने बताया था, ओमेगा किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ MB/I, ठीक है। बी है जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। चलिए, तो ओमेगा किसके इक्वल है? ओमेगा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BH हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इंटू M/I। आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, M है मैग्नेटिक मूवमेंट, और B आपको पता ही है। हमें क्या निकालना है यहाँ से? हमें निकालना क्या है वो देखो, हमें मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए, M चाहिए। हम स्क्वायर कर देते हैं इसको, क्या बचेगा? BH M/I दैट्स विल बी इक्वल टू 4π² डिवाइडेड बाई T का स्क्वायर, ये होगा। अब सबको उधर भेज दो, M को इधर रख लो, M इज इक्वल टू 4π² इंटू I/BH, ठीक है। यहाँ से अगर मैं M की बात करूँ तो क्या होगा? 4π² एज इट इज रख लो, कांस्टेंट है। T का स्क्वायर करो, T का स्क्वायर मतलब पाई का स्क्वायर बाय 10, π² इंटू 100 हो गया। चलिए, I कितना है? I है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और H कितना है? डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻⁻⁶। ये बन गया मेरा फाइनल, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? देखो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर डेरिवेशन में भी प्रॉब्लम है ना, कहीं भी कोई भी स्टेप समझ नहीं आ रहा है या डेरिवेशन ही समझ नहीं आ रहा है इसका कहीं से भी, ठीक है, तो डेरिवेशन को पूछो, ठीक है, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिजल्ट तो वहीं से याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको डेरिवेशन करते करते थोड़ा थोड़ा लिंक बैठा लोगे ना चीज़ों के बीच, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें माइंड में फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से अगर π² से π² कैंसिल,
जो बचता है उसको रख लो, जो कटता है काट दो यार। यहाँ से 0.4, ठीक है। इस जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 1.6 इंटू 7 में से 4 गया 3, 10⁻³ नहीं, ऊपर जाके प्लस की 3 हो जाए, 10⁻+3, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो ये मेरा m की वैल्यू होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट जो निकालना था क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अब, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 में क्या है, क्वेश्चन 22 देखते हैं। द ओसिलेशन, नहीं, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बार मैग्नेट्स, कॉम्बिनेशन है 2 बार मैग्नेट के, मेक्स 10 ओसिलेशन पर सेकेंड, 10 ओसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बार मैग्नेट्स मेक 10 ओसिलेशन पर सेकेंड, यानी कि मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसका मतलब तो न्यू ही हो गया। अगर न्यू दे रखा है मेरे को 10 ओसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। एन ओसिलेशन मैग्नेटोमीटर व्हेन, जब लाइक पोल आर टाइट टुगेदर, अरे यार 1 मिनट रुको, फ्रीक्वेंसी है, टाइम का फॉर्मूला ऊपर देखो, टाइम क्या आया था, टी किसके इक्वल आएगा, ऊपर से ऊपर वाला ये जो देखो, ये रिलेशन जो, इससे अगर मैं टी लिखूं तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2π√ऑफ I/BHM, ये होगा। और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/T, तो अगर न्यू में कन्वर्ट करूँ इसको क्या होगा, 1/2π√ऑफ BHM/I, ये फ्रीक्वेंसी बनेगी, यही बनेगा। चलिए यहाँ तक आ गया होगा रिलेशन समझ। अब देखो ये क्या कह रहा है, 10 ओसिलेशन पर सेकेंड इन एन ओसिलेशन मैग्नेटोमीटर व्हेन, जब लाइक पोल्स आर टाइट टुगेदर, जब लाइक पोल को टाइट किया टुगेदर, एंड 2 ओसिलेशन पर सेकेंड व्हेन अनलाइक पोल आर टाइट टुगेदर, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक मूवमेंट हो रही है, देखो क्या हो रहा है, जब लाइक पोल है दो, एक का मैग्नेटिक मूवमेंट है m1, दूसरे का है m2, ठीक है। फर्स्ट का मैग्नेटिक मूवमेंट है m1 और सेकंड का मैग्नेटिक मूवमेंट है m2, ये मानो। जब दो लाइक पोल हैं, जब उनको टुगेदर करते हैं तो इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा, m इफेक्टिव क्या होगा, m1 - m2। मान लीजिए जब हम एक दूसरे के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है बी, एक पे B1 है, एक पे B2 है, दोनों की डायरेक्शन नॉर्थ है, तो एक दूसरे को तो रिपेल करेंगे, तो इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, फील्ड डिक्रीज होगा, ठीक है। तो m = m1 - m2। अगर दोनों अपोजिट हैं, जब दोनों अनलाइक पोलर, जब टाइट करेंगे तो m = m1 + m2 हो जाएगा, चलिए मेरे को निकालना क्या है, फोकस इस चीज़ पे रखो। अब देखो 10 ओसिलेशन न्यू 1 के लिए हमारा है जब 10 है, 10 कब हो रहे थे, जब लाइक पोल थे, लाइक पोल में मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, m1 - m2, ये लाइक के लिए लाइक थे, ठीक है। और जब अपोजिट था, मतलब सेम पोल था, ये अपोजिट था, अनलाइक लिख लो यार, अनलाइक पोल, ठीक है। अनलाइक, लाइक था एक, अनलाइक था, तो यहाँ से न्यू 1 क्या होगा, 2π√ऑफ BHM1 - m2 डिवाइडेड बाई I। अगर न्यू 2 की बात करूँगा तो मैं क्या आ जाएगा, 2π√ऑफ BHM1 + m2 बाई I,
हो गया। आई सेम है, फील्ड सेम है, कैंसिल आउट। तो न्यू 1 अगर न्यू 2 को मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, न्यू 1/न्यू 2, ये आ जाएगा m1 - m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2 टू का स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद यहाँ से स्क्वायर का न्यू 1 कितना है, ये न्यू 1 है 10, और न्यू 2 की बात करूँ तो क्या है, उसके लिए 2 दे रखे 2, तो न्यू 1 10 लिखो और इसको 2 लिखो, तो 10/2 स्क्वायर करो इसका, यहाँ से क्या बन गया m1 - m2 माइनस है डिवाइडेड बाय m1 + m2। शब्दों पे जाना कई बार गलत लिखा जाता है, कहना क्या चाह रहा हूँ उसको उस पर फोकस करना, कंसेप्ट आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे पास क्या आ गया था, 10/2 का स्क्वायर मतलब 100/4 आ गया था। 100/4 मतलब 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 2 = 8, यानी कि 25 बन गया। 25/1 किसके इक्वल था, m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, ये था, ये आ गया था पीछे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे करते हैं इसको, आगे क्या होगा इसमें। अगर मैं क्या करूं, अगर इस इक्वेशन में इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, हमें रेशियो चाहिए, मतलब कि m1/m2 चाहिए, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। अब मैं करता हूं ऐड 1 इन इक्वेशन 1। ऐड 1 इन इक्वेशन 1, ऐड किया तो कितना हो गया 25 + 1, यहाँ से कितना होगा m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, +1 यहाँ भी होगा, इसको आगे सोल्व करो क्या बनेगा, m1 - m2 प्लस का m1 + m2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया m1 + m2, ये आ गया, मतलब 26 आ गया। हो गया यहाँ तक। इसको मान लेता हूँ मैं दूसरी इक्वेशन। चलिए अब मैं क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। जो मेरी पहली इक्वेशन थी उसी में से मैं एक सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, क्या बनेगा, कितना है 25, 25 - 1 m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 -1। हो गया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से क्या बन गया m1 - m2 -m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, ये कितना आ गया 24। तो देखो भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब क्या करता हूँ मैं, ये थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ मैं इसको। अगर मैं क्या करूँ, नहीं ये देखो 25 लिखा है ना, +1 किया था, ये कितना बन गया 26 बन गया। थोड़ी ऐसी गलतियाँ हैं उसको थोड़ा ध्यान दे। 25 - 1 24, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, अब डिवाइड कर देता हूँ। चलो डिवाइड कर देते इक्वेशन को, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3 करता हूँ तो कितना होगा 26/24। एक मिनट रुको, कर देते हैं 26/24 कहाँ है, 26 किस में था, इक्वेशन को लिखो m1 - m2 प्लस का m1 + m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। डिवाइड करना है m1 - m2 - m1
माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो यहाँ से अगर इससे ये टर्म कैंसिल होगी, ऊपर M2 से M2 कैंसिल हो गया, यहाँ M1 से M1 कैंसिल हो गया, कितना बच गया ऊपर देखो और नीचे देखो, 26/24। ऊपर बच गया 2M1, नीचे बच गया माइनस ऑफ 2M2। 2 को कैंसिल करो, M1/M2 का मेरे को रेशो चाहिए सिर्फ, M1/M2 किसके इक्वल आएगा, 2 से डिवाइड करें 1 3, 2 1 कम 2, 2 2 4, तो M1/M2 का रेशो कितना आ गया, 13/12। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 22। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 तक कोई डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। अगर कुछ मिस हो गया हो तो, आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बस एक कंसेप्ट याद रखना, ये जो बार मैग्नेट है हमारी, 2 पोल होते हैं, अगर इसको बीच में से तोड़ेंगे तो भी इसमें साउथ और नॉर्थ पोल होंगे। मान लीजिए ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। फील्ड लाइन यहाँ से आउट करेंगी और इधर से इन करेंगे, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ी शायद पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा राइट हैंड थंब रूल से थोड़ा बता दिया था, अब इसको इस चीज़ से याद रखो। अगर मेरे को नॉर्थ पोल पे एट पॉइंट एंड पोजीशन यहाँ पे पी पे, नॉर्थ पोल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसमें बी एन आउटवर्ड होगा, अगर साउथ की वजह से निकालना है इनवर्ड आएगी, अंदर आएगी, तो ये बी एस होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। थोड़ा करेक्ट कर लेना, अगर वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होगी हो तो, कुछ गड़बड़ होगी हो तो चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं और चैप्टर को फिनिश कर देते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।